नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। फेड एफओएमसी की मीटिंग आ चुकी है, पॉजिटिव सिग्नल है लेकिन जीएमडीसी के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव के नेगेटिव का बाप है। Q2 रिजल्ट आ चुके हैं, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बहुत लोग के लिए मल्टीप्लाई कर रहा होगा इंक्लूडिंग मी। लेकिन Q2 के रिजल्ट इतने ज़्यादा खराब हैं कि अगर आज 20% का लोअर सर्किट भी बैठे और उसके बाद भी लोअर सर्किट बैठे, तो सरप्राइज़ नहीं होगा। पर क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई हैं, एफओएमसी में डविश पॉज़ लिया है, तो कुछ भी हो सकता है बट फिलहाल देखते हैं Q2 रिजल्ट्स। जीएमडीसी का मार्केट कैप है 11,190 करोड़, स्टॉक पी है 11 और इंडस्ट्री पी है 14, तो इंडस्ट्री से थोड़ा कम है। क्या करते हैं? हमको पता है कि माइनिंग में है, लिग्नाइट, बॉक्साइट और अलग तरह के मेटल्स, सोलर, विंड एनर्जी में भी इनका थोड़ा-सा पार्ट है। सीधा जंप करते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स में। सितंबर में आप देखेंगे 383 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। अब आप पिछले साल आप चले जाओगे, ये मिलेगा ही नहीं आपको। ये अगर इतने खराब रिजल्ट आपको देखने हैं, तो आपको दिसंबर 2022 देखना पड़ेगा जहाँ 329 करोड़ का सेल था। प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर में 247 था यानी 1/5 हो गया है। अगर आप लास्ट सितंबर में देखोगे 171 करोड़ का प्रॉफिट था, टोटली इरोड हो गया है, हाफ भी नहीं है, 1/3 है। अब आप सबसे जो खेल है वो यहाँ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का 13%। आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ मेटल इंडस्ट्री में कि इतना इनका प्रॉफिट जो था वो 32, 42, 39 से उड़ के सीधा 13% पे आ गया। इस परसेंट पे जाने के लिए आपको अगेन सेप्टेम्बर आपको 21 ये 21 और ये 20 में जाना पड़ेगा, जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के पास इनका लेवरेज नहीं था। अगर आप देखोगे क्वार्टर क्वार्टर से तो 32 से 13 हो गया, आधे से भी कम। सेम कहानी सितंबर वाले लास्ट ईयर क्वार्टर से भी है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी आधा हो गया है और नेट प्रॉफिट जो था वो 75 करोड़ है, ये पिछली बार था, ये भी समझिए आधा हो गया है। स्टॉक पी जो था वो 4.6 और 6.14.2 था, 2.35 हो गया है। बहुत सब कुछ आधा आधे से कम हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट हैं जीएमडीसी के। हाल-फिलहाल में जिस तरह से मूव किया था उसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इन्वेस्टर्स में चलते हैं, इन्वेस्टर्स में गुजरात गवर्नमेंट का अभी भी इसमें प्रमोटर हैं 74, उन्होंने कुछ नहीं बेचा है, लेकिन एफआईआईज़ ने तो अपनी पोजीशन आधी कर दी है, 3 से वो 1.8 पर आ गए हैं। टीआईज़ ने भी अपनी पोजीशन जो है वो ट्रिम कर दी है, 1.51 से 1 आ गए हैं, लेकिन पब्लिक इंक्लूडिंग मी हमने इसको परचेज़ किया है 21.41 से 23। तो पब्लिक ने थोड़ा-सा परचेज़ किया है, एफआईआईज़, जीआईज़ ने क्विट किया है, प्रमोटर गुजरात गवर्नमेंट है, उनको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है और डिविडेंड का मज़े ऐसे भी ले रहे हैं। अगर आप इनका रिज़ल्ट भी देखोगे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में, तो इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि कुछ ऐसा पॉज़िटिव हो या आगे चल के ऐसा पॉज़िटिव हो। सब कुछ जो है वो कम ही होता जा रहा है लास्ट ईयर के मुताबिक। अब आज यानी कि 2 नवंबर को हो सकता है किसी न्यूज़ चैनल्स पर या किसी मीडिया आउटलेट में मनी कंट्रोल वगैरह पे जीएमडीसी का कोई मैनेजमेंट आए जो बताए कि ऐसा क्या है और आगे का ग्रोथ क्या है, तब क्लैरिटी आएगी। फिलहाल इस प्रेज़ेंट कंडीशन में बहुत ही खराब रिज़ल्ट है। आइए चलते हैं ज़ीरोधा पे, जीएमडीसी का चार्ट देखेंगे। ये पहले ही ऊपर से रिट्रेस कर चुका है, अगर आप देखोगे तो अपने टॉप से ये डिस्काउंट पर है 18% पे, लेकिन जो इसने रिसेंटली जो शार्प मूव दिखाया था, आप देखोगे अगस्त 23 से दिखाया था, ये अब तक यहाँ से 133% ऊपर जा चुका है। मैं भी अराउंड 150% के प्रॉफिट पर हूँ, बट आज 20% उड़ जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा बिल्कुल भी। अब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 50 डेमा जो है वो ऑलमोस्ट 311 पर है। तो अगर हम मोटा-मोटी सपोर्ट देखें इसका, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पिक करें, जो हम अपनी बिना किसी चार्ट के अपनी उस पे देख पा रहे हैं। एक सपोर्ट तो ये है ही जहाँ इसने लिया है, लेकिन ये टिकेगा नहीं किसी भी कीमत पे। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो हमको यहाँ 315-15 के पास दिख रहा है, तो आप 300 भी मान लीजिए इसको। ये भी यहाँ तक तो आज मुझे लग रहा है आ ही जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट, तो हमको मैं यहाँ पे सब 292 पे दिख रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। ये 250 के आसपास है, 260, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो बहुत सपोर्ट्स हैं इनके लेकिन काफ़ी नीचे हैं। जिस तरह से ऊपर गया था मुझे लग रहा है उस तरह से ही नीचे भी आ सकता है। तो अगर मौका मिले तो प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में बुक करूँ। मैं पहले भी थोड़ा-सा पार्शियल प्रॉफ़िट बुक कर चुका हूँ। थोड़ा-थोड़ा यही मार्केट का रूल भी है। लगाते हैं पिवट फिबोनाची, देखते हैं पिवट फिबोनाची क्या बता रहा है। तो पिवट फिबोनाची के अनुसार पिवट पॉइंट से तो ये नीचे ही है और जो पहला सपोर्ट दिख रहा है अगेन वो 320 के आसपास दिख रहा है, जो भी हमने मार्क किया। और एस टू हमको दिख रहा है अगेन 290 के आसपास, ये भी हमने भी मार्क किया, इसके लिए हमको जरूरत नहीं है पिवट की। एस थ्री जो लास्ट सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट डेफिनेटली लेगा, ये है 250 का।
तो अगर आपने बहुत पहले बाय किया है, आपने हंड्रेड्स, 200s के रेंज में बाय किया है, तो आप इस पॉइंट को देखेंगे अ, हो सकता है नेक्स्ट चेक में इसमें इन्वेस्ट करूँ प्रॉफिट बुक करके। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मेरे या किसी के कहने पे भी कभी बाय सेल नहीं करना है। पैसा है आपका, बहुत ही सोच समझना है। आपको बहुत तरह के रिव्यू, समरी देखने हैं, उसके ऊपर अपनी एनालिसिस करके फिर डिसीज़न लेना है। अब इस डेली चार्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं वीकली पे। क्या वीकली पे हमको कुछ बेटर कंडीशंस दिख रही है? तो बेटर वीकली पे 3 वीक से लगातार ये गिर ही रहा है और तीनों एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ऊपर है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे पिवट पे बना के लगा लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कहीं सपोर्ट दिख रहा है, तो ये R3 का सपोर्ट जो है 306 के आस-पास, यहाँ तो ये डेफ़िनेटली आ जाएगा। तो मार्केट में रिज़ल्ट आ चुके हैं जीएमडीसी के और हद से ज़्यादा ख़राब हैं। वेट करूँगा मैं किसी इनके मैनेजमेंट का आने का। हो सकता है कि किसी चैनल पर आएँ जो बताएँ कि ऐसा रिज़ल्ट क्यों ख़राब था और क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आए और कि ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन उड़ गया, बट हमको आगे चल के देखना पड़ेगा। सपोर्ट हमने डिसाइड कर लिया, रेजिस्टेंस हमने देख लिया। ये एक शॉर्ट वीडियो था जीएमडीसी के लिए। क्या आपके पास है? ज़रूर बताइएगा, मेरे पास है। अगर हम एक नए चैनल है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।